Hello students, today we will learn function oriented matrix. In previous lecture we have discussed size oriented matrix. But there is one disadvantage of size oriented matrix, that it is programming language dependent. So there is, in this lecture we will discuss some another method for measurement, that is function oriented matrix. Function oriented metric is used to measure the functionality delivered by the system. फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक है वो सिस्टम की फंक्शनैलिटी मेज़र करने के लिए यूज़ होता है. एंड एज वी नो फंक्शनैलिटी कैन नॉट बी मेज़र डायरेक्टली. फंक्शनैलिटी कभी भी डायरेक्टली मेज़र नहीं हो सकती है, तो उसको इनडायरेक्टली मेथड से मेज़र करना पड़ता है. एंड इट विल मेज़र फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे कि यूज़र कितने इनपुट कर रहा है और कितना आउटपुट यूज़र को रिटर्न रिसीव करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेज़र द फंक्शनैलिटी. सो जस्ट सी दिस टेबल. In this table there are total 5 entries: number of user inputs, number of user outputs, number of user inquiries, number of files, and number of external interfaces. So let's just discuss one by one. Number of inputs. Number of inputs, that means total number of input by the user. Number of output, total number of output that is received by the user. Number of user inquiries. Number of inquiry, that means number of user commands which require specific action by the system. Number of user inquiry का मतलब क्या है कि जब भी आपकी सिस्टम रन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है और एट दैट टाइम यूज़र जो भी इनपुट कर रहा है उसको हम इंक्वायरीज बोल सकते हैं. नंबर ऑफ फाइल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ लॉजिकल फाइल्स. एंड नंबर ऑफ इंटरफेसेस, दैट मीन्स एक्सटर्नल कभी भी आपके सिस्टम में ऐसा होता है कि एक्सटर्नल डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सटर्नल इंटरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है. सो हाउ मच एक्सटर्नल इंटरफेसेस आर देयर, दैट इज़ इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ इंटरफेसेस. सो हमको जब भी अपना सॉफ्टवेयर का फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक काउंट करना है तो पहले हमको ये 5 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. आफ्टर फाइंडिंग आउट द term of these 5 values, we just specify in this count value. Then check it out. There is 3 values: simple, average, and complex. That is called weighting factor. So depends upon your project. If your project is simple, if your project is average, or if your project is complex. सपोज़ आपका प्रोजेक्ट जो सिंपल हो तो आपको सिंपल की वैल्यू यूज़ करनी है, और अगर आपका प्रोजेक्ट एवरेज हो या कॉम्प्लेक्स है तो उस हिसाब से आपको ये वैल्यूज़ यूज़ करनी है. तो आपको जो भी वैल्यू आ रही है, सपोज़ की एग्जांपल ले कि नंबर ऑफ़ यूज़र इनपुट्स आपके 5 है और आपका प्रोजेक्ट सिंपल है, तो 5 × 3 करना होगा, एंड दैट विल बी योर आंसर. सो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, सिंपल, एवरेज या कॉम्प्लेक्स, उस हिसाब से इस टेबल की वैल्यू आपको यूज़ करनी है. सो आपकी 5 एंट्री हो गई, उसको मल्टीप्लाई करो वेटिंग फैक्टर से, उसका आंसर जो भी आएगा उसका आपको फिर लास्ट में क्या करना है, एडिशन. और जो भी एडिशन करोगे उसकी जो वैल्यू है उसको वैल्यू को हम बोलेंगे काउंट टोटल. So this table is for what? This table is for finding out the value of total count. ये टेबल की मदद से आपको count total की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Once you get the value of count total, you can find out the value of FP. FP, that means what? FP means function point, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारा मैट्रिक है. So just see the equation. FP is equals to count total multiply 0.65 plus 0.01 multiply sum of Fi. काउंट टोटल जो हमने अभी ये टेबल में से जो फाइंड किया उसकी वैल्यू काउंट टोटल multiply 0.65 is constant, 0.01 is also constant, but there is one
another term, that is sum of fi. What is sum of fi? Sum of fi को हम बोलते हैं complexity adjustment values. कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है हमको? सो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट देर आर सर्टेन 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस होते हैं और 14 क्वेश्चन के आंसर आपको 1 to 5 के रेटिंग में देने हैं और जो भी आंसर आएगा उसका सम फाइंड आउट करो. सो दैट मीन्स दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर सम ऑफ fi. So you get the value of all the terms in the equation of fp, so you can easily find out the value of fp. फिर आपको fp की वैल्यू मिल जाएगी और fp that means your function point metric. Using this fp you can find out productivity, quality, cost and page documents terms for your project. Productivity is equals to errors per fp, quality is equals to defects per fp. By using this equation you can find out productivity and quality of your project. So this is this method of function oriented this is the method function oriented metric for finding out function point metric. किसी भी प्रोजेक्ट, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप fp मेथड की मदद से फंक्शन पॉइंट मैट्रिक फाइंड आउट कर सकते हो. उसके अंदर ये मेथड आपके सिस्टम की फंक्शनलिटी मेजर के लिए यूज़ होता है. इसकी एडवांटेज ये है कि इट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. कोई भी लैंग्वेज में अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहे, वेरिएशन नहीं रहेगा. कोई भी लैंग्वेज में बना रहे हो, इससे एफ की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स. साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स में कैलकुलेशन इजी रहता है कंपेयर टू function oriented matrix. So this is the method how to find out function point matrix for any software project. Okay students, thank you students.